नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गस्य वयं स्वाध्यायम् अद्य आरभ्य कुर्मः। आदौ रघुवंश महाकाव्यस्य मंगलाचरणं कृत्वा वयम् अग्रे चलामः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गे पंचसप्ततिः श्लोकाः सन्ति। कुल 75 श्लोक रघुवंश महाकाव्य के दूसरे सर्ग में भी हैं। अतः वयं क्रमशः अत्र श्लोकान् पठामः। प्रारंभतः नाम प्रथम श्लोकतः पंचम श्लोकं यावत् पंचश्लोक यावत् अद्य वयं पठामः प्रथम कक्षायाम्। अस्य विषयः अस्ति नंदिनी सेवायै दिलीपस्य तत्परता। नंदिनी की सेवा करने के लिए राजा दिलीप की तत्परता कैसी है, क्या है इत्यादि हम आज सब इस कक्षा के माध्यम से समझते हैं। उच्चारणं कुर्मः। यथा भवन्तः जानन्ति रघुवंशस्य प्रथम सर्गे अनुष्टुप् छन्दः आसीत्। तत्र अनुष्टुप् छन्दः वर्तते, किन्तु द्वितीय सर्गे उपजाति छन्दः अस्ति। उपजाति छन्दः यस्य लयः इदानीम् अहं श्लोक द्वारा वदामि, भवन्तः शृण्वन्तु। सर्वप्रथमं श्लोकः। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्याम् वनाय पीता प्रतिबद्धवत्सं यशोधनुधेनुमृषिर्मुमोच इति अस्य लयः अस्ति। एकवारम् अर्थं कुर्मः। अथ अथवा इतः परं वयं किं विभक्ति निर्देशादिकम् अपि कुर्मः। अथ इति अव्ययपदं, प्रजानां षष्ठी बहुवचनम्, अधिपः प्रथमा एकवचनम, प्रभाते सप्तमी एकवचनम, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां द्वितीया एकवचनम, वनाय चतुर्थी एकवचनम, पीत प्रतिबद्ध वत्सां द्वितीया एकवचनम, यशोधनः प्रथमा एकवचनम, धेनुं द्वितीया एकवचनम, ऋषेः षष्ठी एकवचनम, मुमोच इति क्रियापदं लिट् लकार प्रथम पुरुषस्य एकवचनम। अन्वयं पश्यामः। अथ इसके बाद, तदनंतरम इति यशोधनः अर्थात यशः एव धनम यस्य सह यशोधनः, अर्थात यश कीर्ति ही जिसका धन है, ऐसे यशोधनः राजा दिलीपः, राजा दिलीप। प्रजानाम अधिपः प्रजाओं का राजा, प्रभाते सुबह उठने के बाद। प्रथम सर्ग में हमने देखा था, अंतिम में राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा जमीन पर चटाई पर आराम से सोते हैं। पूरी बात उन्होंने समझ ली गुरु वशिष्ठ से कि किस किस तरह से कैसे नंदिनी की सेवा करनी है। और सुबह उठते ही, प्रभाते अर्थात सुबह हुई, सुबह उठते ही उन्होंने यहाँ अन्वय से देखेंगे तो ऋषेः धेनुं वनाय मुमोच, ऋषि गुरु वशिष्ठ की धेनु अर्थात नंदिनी को वनाय वन में ले जाने के लिए, वन में चराने के लिए, वन में अथवा उसकी सेवा आदि करने के लिए, मुमोच उसकी रस्सी खंबे से बंधी हुई थी, उस रस्सी को उन्होंने खोल दिया। ठीक है, किसको? ऋषेः धेनु, महर्षि गुरु वशिष्ठ की धेनु को। कैसी थी वो धेनु? उसके दो विशेषण। धेनु अत्र द्वितीया एकवचनम अस्ति, तर्हि तस्य विशेषणे अपि द्वितीया एकवचनम स्यात्। तर्हि जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यां, यहाँ पर भी द्वितीया एकवचन है। पीत प्रतिबद्ध वत्सां, यहाँ पर भी द्वितीया एकवचन है। तो ये दोनों जो है वो इसके विशेषण हैं। किसके? धेनु के, नंदिनी के। कैसी नंदिनी को
राजा दिलीप वन में ले जाने के लिए छोड़ा। तो कैसी? जाया प्रतिग्राहित गंध माल्याम, अर्थात जाया माने धर्मपत्नी सुदक्षिणा के द्वारा, ग्राहित गंध माल्याम चंदन और गंध माला को स्वीकार जिसने किया है ना, ग्राहित स्वीकार करने वाली। जाया अर्थात पत्नी के द्वारा, समास करेंगे तो कैसे आएगा? जाया प्रतिग्रहिते गंधमाल्ये यया सा जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्या ताम जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्या। जाया माने पत्नी, पत्नी सुदक्षिणा, सुदक्षिणा के द्वारा ग्राहित गंधमाल्याम, अर्थात जहां पर बहुत सारे सुंदर सुंदर चंदन और गंधमाला को पहनाया गया है, सुगंधित जहां माला आदि पहनाई गई है, ऐसी वह धेनु। जैसे आपको पता है यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं धेनु की सेवा, तो बहुत सुगंधित चंदन की माला जिसके गले में पहनाई गई है जया के द्वारा, सुदक्षिणा के द्वारा, ऐसी धेनु नंदिनी। दूसरा विशेषण नंदिनी का पीत प्रतिबद्ध वत्साम इति। पीत प्रतिबद्ध वत्साम का अर्थ क्या हुआ? पीत माने पी रखा है, और प्रतिबद्ध अर्थात दूध पीने के बाद जिसके बछड़े को, वत्स माने बछड़े को, बद्ध बांध दिया गया है। दूध पिलाने के बाद गाय के बछड़े को, नंदिनी के बछड़े को जहां वापस बांध दिया गया है, ऐसी धेनु को वन में ले जाने के लिए राजा दिलीप ने छोड़ा। यहाँ बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। एक तो ये बात कि राजा निर्धन, ये एक तरह से धन रहित होने के बावजूद भी बहुत यशस्वी था, और यशस्विता व्यक्ति के व्यक्तित्व से निकलती है। बहुत सारा धन पैसा हो तब व्यक्ति यशस्वी बने, ये जरूरी नहीं। यहाँ राजा बिल्कुल अकिंचित था, कुछ भी नहीं था उसके पास, फिर भी यहाँ पर यशोधन नाम का विशेषण महाकवि कालिदास ने दिया है। दूसरी बात ये कि वन में ले जाने से पूर्व नंदिनी की सेवा उनकी पत्नी, राजा की पत्नी सुदक्षिणा जो है वो माला आदि पहना करके, तिलक आदि करके उनकी सेवा करती है, उनकी पूजा करती है, और उसके बाद फिर उनको वन में ले जाने के लिए दिया जाता है। तीसरी बात यहाँ ये बात समझ में आती है, पीत प्रतिबद्ध वत्साम, भारतीय संस्कृति के अनुसार या एक मानवता की दृष्टि से भी ये देखा जाता है कि जब भी किसी गाय को, है ना, वन में जाती है या वन से जब आती है, उसके पहले वे अपने बछड़े से बहुत दुलार प्यार करती है। यहाँ पर भी अब वन में जा रही है नंदिनी, तो अपने बछड़े को दूध पिला के जा रही है, प्यार करके जा रही, स्नेह करके जा रही है। तो जहां दुलार, प्यार, स्नेह, दूध आदि सब कुछ जिसको मिल चुका है, ऐसे बछड़े को पुनः जहां बांध दिया गया है, ऐसी ऋषे है धेनुम, है ना, बांध दिया गया है जिसके वत्स को, ऐसी वह धेनु नंदिनी वनाय, वन के ले जाने के लिए राजा ने मुमोच अर्थात छोड़ा। स्पष्टम। द्वितीय श्लोकः अस्ति, अत्र प्रसंगः किम अस्ति? सुदक्षिणया धेनोर अनुगमनम, रानी सुदक्षिणा के द्वारा धेनु का अनुगमन किया गया। जहां जहां धेनु जा रही थी उसके पीछे पीछे रानी सुदक्षिणा भी जा रही थी। इस बात को इस पद्य के माध्यम से समझते हैं। तस्याह खुरन्यास पवित्र पंसु मपंसुलानम धुरि कीर्तनीया, मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्। तस्याह षष्ठी एकवचनम, खुरन्यास पवित्र पांसुम इति द्वितीया एकवचनम, अपांसुलानाम षष्ठी बहुवचनम, धूरि प्रथमा एकवचनम, कीर्तनीया प्रथमा एकवचनम, मार्गम द्वितीया एकवचनम, मनुष्येश्वर धर्म पत्नी प्रथमा एकवचनम, श्रुतेः षष्ठी एकवचनम, इव अव्यय पदम अर्थम द्वितीया एकवचनम, स्मृतिः प्रथमा एकवचनम, अन्वगच्छत्
अनु उपसर्ग पूर्वक गम धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम अन्वगच्छत इति, अर्थात पीछे पीछे अनुसरण किया। अन्वयम पश्यामः। अपांसुलानां धुरि कीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्म पत्नी तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसुम मार्गम श्रुतेः अर्थम स्मृतिः इव अन्वगच्छत। अत्र क्रियापदम अस्ति अन्वगच्छत, अर्थात अनुसरण किया, है ना, अनुसरण किया। किसने अनुसरण किया? तो अत्र कर्तृपदम किम अस्ति? मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, मनुष्याणाम ईश्वरः इति मनुष्येश्वरः, मनुष्यों का स्वामी कौन? राजा, है ना, मनुष्येश्वर इत्युक्ते राजा। मनुष्येश्वरस्य धर्म पत्नी अर्थात राज्ञः धर्म पत्नी इति मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, राजा की धर्म पत्नी कौन? सुदक्षिणा। मनुष्येश्वर धर्म पत्नी अन्वगच्छत, अर्थात राजा की पत्नी रानी सुदक्षिणा ने अन्वगच्छत अनुसरण किया। किसका अनुसरण किया? तो कहते हैं तस्याह मार्गम अन्वगच्छत। तस्याह नंदिन्याह, जिस नंदिनी की बात यहां पर चल रही है, धेनु की, उस धेनु के, तस्याह षष्ठी एकवचनम, तस्याह उस नंदिनी के मार्गम मार्ग का अन्वगच्छत अनुसरण किया। पुनः अत्र प्रश्न अस्ति कीदृशम मार्गम अन्वगच्छत, किस तरह के मार्ग का अनुसरण किया? वो मार्ग कैसा था? तो उसका विशेषण खुरन्यास पवित्र पांसुम, अर्थात खुरों को रखने से पवित्र हो चुकी है, पांसु माने धूल जिसकी, ऐसे मार्गम मार्ग का अनुसरण, अन्वगच्छत अनुसरण किया। किसने? मनुष्येश्वर धर्म पत्नी अर्थात रानी सुदक्षिणा ने। एक बार फिर से देखें, मनुष्येश्वर धर्म पत्नी राजा दिलीप की धर्म पत्नी रानी सुदक्षिणा ने तस्याह नंदनी के खुरन्यास पवित्र पांसुम मार्गम, खुर के रखने से, चरणों के रखने से पवित्र हो चुकी है धूल जिसकी, ऐसे मार्गम मार्ग का अन्वगच्छत अनुसरण किया। मनुष्येश्वर धर्म पत्नी की दृषि, रानी सुदक्षिणा कैसी है, उसका एक सुंदर सा विशेषण यहां पर दिया है महाकवि कालिदास ने। अपांसुलानाम धुरि कीर्तनीया इति, अपांसुलानाम अर्थात पतिव्रता स्त्रियों में श्रेष्ठ, कीर्तनीया गिनी जाने वाली, है ना, जिनको पतिव्रता स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है, ऐसी रानी सुदक्षिणा जो है वे नंदिनी के मार्ग का अनुसरण करने लगी, अर्थात नंदिनी जहां जहां जा रही हैं उनके पीछे पीछे जा रही हैं। कैसे जा रही हैं? कोई उपमा? बिल्कुल, यहां पर उपमा देते हुए कह रहे हैं कि जैसे स्मृति ही अन्वगच्छत, जैसे स्मृति अनुसरण करती है। स्मृति समझते? हमारे भारतीय संस्कृति में एक स्मृति शास्त्र भी होते हैं, जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि। इसमें हम सभी मनुष्यों के लिए आचरण व्यवस्थाएं लिखी गई हैं कि हम सबका कैसा आचरण होना चाहिए, हम मनुष्यों की आचार संहिता कैसी होनी चाहिए, इन सब का उल्लेख जिन शास्त्रों में किया जाता है उसको स्मृति शास्त्र कहते हैं। अब ये स्मृति शास्त्र बिल्कुल वैसा ही कहते हैं जैसा श्रुति का अर्थ बताता है। श्रुति माने वेदादि शास्त्र, वेदादि शास्त्रों में जो कुछ लिखा गया है बिल्कुल उसी के अर्थ का अनुसरण जैसे स्मृति शास्त्र करते हैं, ठीक उसी प्रकार उस नंदिनी का अनुसरण, नंदिनी के मार्ग का अनुसरण रानी सुदक्षिणा ने किया। पुनः एक बारम, अर्थात पतिव्रता स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी जाने वाली रानी सुदक्षिणा उस नंदिनी के चरण चिन्हों के रखने से पवित्र हो गई है धूल जिसकी, ऐसे मार्ग का अनुसरण किया। बिल्कुल वैसे ही अनुसरण किया जिस प्रकार से स्मृति शास्त्र जो होते हैं वे वेदादि शास्त्रों के अर्थ का अनुसरण करते हैं, है ना।
श्रुतेः अर्थम स्मृति ही अन्वगच्छत, जैसे श्रुति माने वेदादि शास्त्रों के अर्थ का अनुसरण वर्तमान में हमारे सामने मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि जो स्मृति ग्रंथ हैं, अर्थात उसमें जो कुछ भी लिखा है वो वेदों के द्वारा प्रमाणित है। ऐसा नहीं समझना कि ये मनुस्मृति में क्या लिख दिया, ऐसा थोड़ी होता है, इस तरह का कार्य थोड़ी होता है, नहीं, ये हमारे आर्ष ग्रंथ वेदादि में जो लिखा है उसी का अनुसरण इन शास्त्रों में भी किया गया है। तो इससे ये एक बहुत बड़ी बात बताई है, हमारे सामने उपलब्ध वर्तमान में आचार संहिता को निर्धारक जो ग्रंथ हैं स्मृति शास्त्र, वे बड़े प्रामाणिक हैं, उनकी बात भी हमको माननी चाहिए, क्योंकि जो वेदादि शास्त्रों में लिखा है वही अर्थ, उसी के अर्थ का अनुसरण किया गया है स्मृति शास्त्रों में, इसलिए। और यहाँ पर उसी की उपमा देते हुए महाकवि कालिदास ने कहा कि जिस तरह से आगे आगे नंदिनी जा रही थी, नंदिनी गाय जा रही थी, उसी के मार्ग का अनुसरण करती हुई रानी सुदक्षिणा भी उनके पीछे पीछे जा रही थी। अग्रे दिलीपेन सुदक्षिणा परावर्तिता, थोड़ी देर के बाद, आगे जाने के बाद दिलीप ने सुदक्षिणा को वापस भेज दिया। आप सबको पता है प्रथम सर्ग में अपन ने पढ़ा था, गुरु वशिष्ठ ने सुदक्षिणा के लिए कहा था कि वन के लास्ट सीमा तक नहीं, आश्रम की सीमा तक, है ना, वन आश्रम की सीमा तक तुमको नंदिनी को छोड़ने के लिए जाना है और वापस लेने के लिए आना है। अब आश्रम की सीमा आ चुकी है, अब यहाँ से राजा दिलीप जो है वो सुदक्षिणा को कहते हैं कि अब आप आराम से वापस जा सकती हैं। उसी बात का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। निवर्त्य राजा दयितं दयालुस्तां सौरभीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूतचतुः समुद्रां जुगोपगुरूपधरामिवोर्वीम्। एकवारम् अत्र विभक्ति निर्देशादिकं कुर्मः। निवर्त्य इति ल्यप प्रत्यांतम अव्ययपदम, राजा प्रथमा एकवचनम, दयिताम अपनी प्रियतमा को दयिता बोलते हैं, दयिताम द्वितीया एकवचनम, दयालुः संधि विच्छेद करेंगे, दयालुः तम, दयालुः इति प्रथमा एकवचनम, ताम द्वितीया एकवचनम, सौरभेयीं द्वितीया एकवचनम, सुरभिः प्रथमा एकवचनम, यशोभिः तृतीया बहुवचनम, पयोधरीभूत चतुः समुद्रां द्वितीया एकवचनम, जुगोप गुपुरक्षण इत्यस्मात् धातोः लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचनम, है ना, जुगोप इति, गोरूपधरां द्वितीया एकवचनम, इव इति अव्ययपदम, ओरवीं इति द्वितीया एकवचनम। स्पष्टम? इदानीं वयम् अन्वयं पश्यामः। दयालुः, है ना, अत्यंत दया से पूर्ण राजा, जो कि यशोभी सुरभि, जो कि अपनी यश और कीर्ति से सुशोभित हो रहे थे चारों ओर, ऐसे राजा दिलीप, ताम दयिताम अपनी उस प्रियतमा को, प्रिय पत्नी को, सुदक्षिणा को, निवर्त्य अर्थात वापस लौटा दिया या लौटा करके ना वापस भेज दिया। दयालुः यशोभिः सुरभिः, राजा, राजा के दो विशेषण, दयालु और यशोभिः सुरभिः। दयालु थे, अत्यंत दया उनके मन में थी कि नहीं, अब पत्नी को इतना दूर चलाना ठीक नहीं है, है ना, मुझे अकेले ही सेवा करनी चाहिए। तो जिनके मन में ऐसी दया और करुणा जगी, ऐसे राजा दयालु, यशोभिः सुरभिः, और अपने यश कीर्ति से जो सुरभिः सुशोभित थे, ऐसे राजा दिलीप, ताम दयिताम अपनी उस प्रिय पत्नी सुदक्षिणा को, निवर्त्य अर्थात लौटा करके, वापस भेज करके, सौरभेयीं, है ना, सौरभेयीं जुगोप अर्थात उस सुरभि अर्थात कामधेनु की संतान नंदनी, सौरभेयी का मतलब नंदनी, नंदनी की जुगोप अर्थात रक्षा की। अपनी पत्नी को तो भेज दिया,
और सौरभी नंदिनी की जुगोप अर्थात रक्षा की। कैसे की? उपमा, है ना, उपमा अलंकार के माध्यम से यहाँ पर समझाते हैं महाकवि कालिदास। पयोधरी भूत चतुस्समुद्राम, पयोधरी भूत चतुस्समुद्राम अर्थात चारों समुद्र रूप चार स्तनों को धारण करने वाली, समझना, चतुस् है ना, पयोधरी भूत चतुस्समुद्राम चार समुद्र रूप चार स्तनों को धारण करने वाली, गो रूप धराम अर्थात गाय के रूप में या गाय के रूप को धारण करने वाली, उर्विम अर्थात इस पृथ्वी के इव समान, जुगोप रक्षा की। जिस तरह से राजा पृथ्वी की रक्षा करता है, ऐसे ही राजा ने गो रूप धारण करने वाली इस पृथ्वी, है ना, उसी तरह इस गाय की भी रक्षा की। कैसी पृथ्वी की रक्षा करता है राजा? चारों समुद्र जिसके चारों तरफ हैं, ऐसी पृथ्वी की सेवा राजा करता है। यहाँ पर क्या है? पयोधरी भूत चतुस्समुद्रा, चार समुद्र के समान चार स्तनों को धारण करने वाली, गाय के थन होते हैं, चार थन होते हैं, ये चार थन मानो चार समुद्र के समान थे। ऐसे चार समुद्र के समान चार थनों को धारण करने वाली, गाय के रूप को धारण करने वाली, उर्विम इव पृथ्वी की तरह, जिस तरह से पृथ्वी की रक्षा राजा करता है, उसी तरह से सौरभेयम जुगोप अर्थात सुरभि की नंदिनी, सुरभि की पुत्री नंदिनी की सेवा राजा दिलीप ने यहां पर की। स्पष्टम? अग्रे दिलीपेन अनुचराः भृत्याः अपि परावर्तिताः, राजा दिलीप ने पीछे आए हुए अनुचर, पीछे पीछे चलने वाले सेवकों को भी परावर्तिता वापस लौटा दिया। कैसे? इस पद्य के माध्यम से समझते हैं। व्रतायते नानुचरेण धेनोर न्यषेधि शेषोऽप्यनुयायी वर्ग न चान्यतस्तस्य शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ता हि मनोः प्रसूतिः। व्रताय चतुर्थी एक वचनम, तेन तृतीया एक वचनम, अनुचरणेन तृतीया एक वचनम, धेनोः षष्ठी एक वचनम, न्यषेधि, है ना, न्यषेधि लुंग लकार, है ना, कर्मवाच्य लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम, शेषः प्रथमा एक वचनम, अपि अव्यय पदम, अनुयायी वर्गः प्रथमा एक वचनम, न अव्यय पदम, च अव्यय पदम, अन्यतः तसिल प्रत्यांतम अव्यय पदम, तसिल प्रत्यय अन्यतः अन्य से, तस्य षष्ठी एक वचनम, शरीर रक्षा प्रथमा एक वचनम, स्ववीर्य गुप्ता प्रथमा एक वचनम, ही अव्यय पदम, मनोः षष्ठी एक वचनम, प्रसूति प्रथमा एक वचनम। अन्वयम पश्यामः। व्रताय अर्थात व्रत के लिए, पहले ऐसा करते हैं, कर्ता क्रिया आदि को समझते हैं, फिर जल्दी से अर्थ समझ में आ जाएगा। तेन उस राजा दिलीप के द्वारा, शेषः अपि अनुयायी वर्गः न्यषेधि, उस राजा दिलीप ने और भी शेष पीछे पीछे आते हुए जो अनुयायी वर्ग थे, उसके नौकर चाकर सेवक आदि जो थे, उनको भी राजा दिलीप ने न्यषेधि रोक दिया, मना कर दिया, बस इससे आगे आप नहीं आएंगे। ठीक है, पत्नी को लौटा दिया बड़े इज्जत और सम्मान के साथ कि जी अब आप यहां से जा सकती हैं, और सेवकों को निषेध कर दिया, बस अब आप इससे आगे नहीं आ सकते इति। तो देखो राजा का व्यवहार देखो, सेवकों के प्रति एक अलग व्यवहार होता है, पत्नी के प्रति, अपनों के प्रति अलग व्यवहार होता है। तो
ये काव्यों के माध्यम से व्यवहार ज्ञान भी हमको होता है, ये इस बात से पता चलता है। तेन राजा दिलीप के द्वारा शेषः अपि अनुयायी वर्गः न्यषेधि, और जो शेष थोड़ा बहुत सुदक्षिणा के अतिरिक्त आया हुआ अनुचर वर्ग सेवक आदि का जो वृंद था वो भी निषेधी, वापस निषेध कर दिया गया, उनको लौटा दिया गया। व्रताय, व्रत के लिए, धेनोः अनुचरणेन तेन, ये राजा के लिए विशेषण है, धेनोः अनुचरणेन तेन, धेनु अर्थात नंदिनी का अनुचरण करने वाले, नंदिनी के सेवा करने के लिए, तेन उस राजा दिलीप ने, है ना, किस लिए, व्रताय, क्योंकि व्रत राजा का था, सेवकों का नहीं था, तो अपने व्रत के पालन करने के लिए धेनोः अनुचरणेन तेन, अर्थात नंदिनी आदि गाय का अनुचरण सेवा आदि करने के लिए, अथवा उसके पीछे पीछे आने वाले जितने भी और सेवक वर्ग थे उन सबको भी उसने वापस लौटा दिया। क्यों? ये सेवक वर्ग किसके साथ थे? राजा के साथ थे, क्योंकि राजा की रक्षा के लिए थे। राजा जंगल में अकेले रहेंगे, उसके साथ कोई ना कोई तो होना चाहिए, 2-4 लोग बॉडीगार्ड्स आसपास होंगे, रक्षक होंगे, तो राजा सुरक्षित रहेंगे। राजा पूरी प्रजा की संपत्ति होती है, अतः उसकी रक्षा करना सबका दायित्व होता है, तो इसलिए 4-5 लोग हमेशा राजा के साथ रहा करते हैं। तो इसलिए जो और अनुचर वर्ग थे राजा ने उनको भी मना कर दिया। और क्यों बताते हैं, तस्य शरीर रक्षा च अन्यतः न, अब तस्य ऐसे उस राजा के शरीर रक्षा अर्थात शरीर की रक्षा अन्यतः न, अब किसी और के द्वारा नहीं की जाएगी। ठीक है, तस्य का मतलब राजा के शरीर की रक्षा, राजा दिलीप के शरीर की रक्षा अन्यतः और किसी अब नौकर चाकर आदि से नहीं करानी है। क्यों नहीं करानी है? ही यतो ही, क्योंकि मनोह प्रसूति स्ववीर्य गुप्ता भवति। मनोह राजा मनु, है ना, वैवस्वत मनु, राजा विवस्वत मनु की प्रसूति ही माने जो संतान होती है, स्ववीर्य गुप्ता, अपनी ही शक्ति से अपना रक्षा करने में समर्थ है, अर्थात हम मनु की संतान है, राजा कहते हैं हम मनु की संतान है ना, मनु के वंशज हैं, हम अपनी शक्ति से अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, अब आप लोगों को आने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से कहते हुए उन्होंने अपने अनुचरों को, है ना, अपने सेवकों को, अपने भृत्य आदि को भी वापस सुरक्षित लौटा दिया। पुनः अंतिम अत्र अद्यतन कक्षायाः अंतिम पद्यम, दिलीपेन क्रियमाणा नंदिन्याः सेवा। कैसी नंदिनी की सेवा दिलीप यहाँ पर कर रहे थे? दिलीपेन, दिलीप के द्वारा, क्रियमाणा की जाने वाली, नंदिन्याः सेवा, नंदिनी की सेवा। कैसी सेवा कर रहे थे? आस्वादवद्भिः कवलैस्तृणानां कण्डूयनैर्दंशनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वैरगतैः सतस्या सम्राट् समाराधन तत्परोऽभूत् इति। विभक्तिं पश्यामः, पदच्छेदं कुर्मः। आस्वादवद्भिः तृतीया बहुवचनं, कवलैः तृतीया बहुवचनं, तृणानां षष्ठी बहुवचनं, कण्डूयनैः तृतीया बहुवचनं, दंश निवारणैः तृतीया बहुवचनं च इति अव्ययपदम्। अव्याहतैः तृतीया बहुवचनं, स्वैरगतैः तृतीया बहुवचनं, सह इति प्रथमा एकवचनं, तस्याः षष्ठी एकवचनं, सम्राट् प्रथमा एकवचनं, समाराधन तत्परः प्रथमा एकवचनं, अभूत इति लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचनम् इति क्रियापदम्। स्पष्टम्? अधुना अन्वयं वयं पश्यामः। सावधानेन भवन्तः अपि अत्र पश्यन्तु।
सम्राट, है ना, बहुत बड़ा जो राजा होता है, राजाओं का जो राजा होता है उसको सम्राट कहा जाता है। और जैसे हम जानते हैं कि राजा दिलीप चक्रवर्ती सम्राट थे, संपूर्ण पृथ्वी के राजा जो होते हैं उनको सम्राट अथवा चक्रवर्ती कहा जाता है। तो सम्राट सह, इतने बड़े राजा, वह सह माने वह राजा दिलीप, तस्याह समाराधन तत्परः अभूत। तस्याह माने उस नंदनी के, गो के, समाराधन तत्परः अर्थात उसकी सेवा में तत्पर हुए, सेवा करने में तत्परता दिखाई, अर्थात बड़े मनोभाव से, बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़ी तत्परता के साथ। ऐसे नहीं कि मन में खिन्नता लेकर के अरे क्या हो गया, श्राप दिया, अब श्राप तो जैसे तैसे उतारना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, नहीं। मनोमालिन्य नहीं, मन की मलिनता के द्वारा नहीं, बड़ी बड़े भाव से, बड़ी खुशी के साथ समाराधन तत्पर, है ना, ऐसे तस्याह समाराधन, उस नंदिनी की सेवा, समाराधन माने सेवा में तत्पर हुए, सह तस्याह समाराधन तत्परः अभूत, वह राजा दिलीप तस्याह रानी मतलब तस्याह नंदिनी की सेवा में तत्पर हुए। सह कह, सह सम्राट, वह राजा चक्रवर्ती राजा दिलीप कैसे हुए, क्या क्या करते हुए उसकी सेवा की, सेवा में तत्पर हुए। आस्वादवद्भिः तृणानाम कवलैः, एक गौ की सेवा कैसे की जा सकती है। देखो कितनी सुंदर बात महाकवि कालिदास बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि गाय की सेवा करना चाहता है तो देखे कि गौ सेवा कैसे होती है। आस्वादवद्भिः तृणानाम कवलैः, तृणानाम माने घास के, कवल, कवल माने होता है तृणा माने कोमल कोमल जो घास होती है उसकी कवे दे करके, है ना, उसकी जैसे अपन घास को खिलाते ना, ये घास को थोड़ी ग्रास खिलाई, ऐसे घास के ग्रास के द्वारा, है ना, घासों के ग्रास, जैसे ग्रास होता है ना, एक ग्रास अपन भी खाते हैं, ग्रास, अपन घास नहीं खाते, ग्रास तो खाते हैं। कवल माने कवा, माता अपने पुत्र को कवल देती है ना, कवल, वो ग्रास कहलाता है। तो तृणानाम कवलैः, है ना, घासों के ग्रास के माध्यम से, जो कैसी थी वह घास अथवा घास कैसी थी, आस्वादवद्भिः अर्थात बहुत सुंदर स्वादिष्ट, गाय के लिए हरी हरी और स्वादिष्ट घास मिल जाए तो गाय बहुत खुश हो जाती है। तो आस्वादवद्भिः तृणानाम कवलैः, आस्वाद भी अर्थात अत्यंत स्वादिष्ट, है ना, ऐसे तृणानाम कवलैः, है ना, घासों के कवलों के माध्यम से समाराधन तत्परः अभूत, और कंडूयनैः, कंडूयन समझते, खुजलाना, कभी आपने देखा होगा कोई बंदर बंदरियों के साथ, कभी आपने देखा होगा तो एक बंदर दूसरे बंदरियों को इस तरह से खुजलाते हैं, है ना, मनोरंजन करते हैं। तो यहाँ पर गौ माता की सेवा करने का जब प्रसंग आता है, या जब भी आप अपना प्रेम गाय के प्रति दिखाना चाहते हैं तो ऐसे धीरे धीरे कंडूयन करें, है ना, अर्थात खुजलाने को बोलते हैं, ऐसे ऐसे करना, खुजलाना इसको बोलते हैं कंडूयन। तो यहाँ खुजलाना, जैसे माँ भी होती है ना अपने बच्चे को जब भी बैठती तो इस तरह से ऐसे 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 करती है, तो वही यहाँ पर प्रेम जो है वो राजा दिलीप, है ना, गौ माता के प्रति प्रदर्शित करते हैं। कंडूयनैः अर्थात खुजलाने के द्वारा, शरीर खुजला करके, दंश निवारणैः, और जो दंश माने मच्छर आदि, मच्छर आदि का निवारण, गाय है, मक्खी मच्छर खूब बैठा करती है, तो राजा उसकी सेवा कर रहा है, उसके दंश माने मच्छर आदि को निवारण करके, हटा करके, अव्याहतैः स्वेरगतैः, और गाय की सबसे बड़ी सेवा यही होती है कि वो जहां जाना चाहती है उसको जाने दो, उसको रोको नहीं, उसको टोको नहीं, उसकी बात, उसकी गति में किसी तरह की बाधा ना पहुंचाओ। अव्याहतैः स्वैरगतैः अर्थात बिना किसी बाधा के स्वच्छंद घूमने फिरने की सुविधा दे करके, है ना, ये भी एक सेवा है कि गौ को बिल्कुल स्वच्छंद घूमने दो, ये भी उसकी एक सेवा। तो तीन प्रकार, चार प्रकार की सेवा बताई, घास खिला करके, खुजली करके, मच्छरों को हटा करके, और स्वतंत्र रूप से उसको घूमने फिरने की स्वतंत्रता दे करके, ऐसे करते हुए तस्याह समाराधन तत्परः, ऐसे उस नंदिनी की
सेवा करने में तत्पर राजा दिलीप हुए। इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर इन 5 पद्यों को विशेष रूप से देखा। आगे की कक्षा में हम और आगे 5 पद्यों को देखेंगे। तब तक के लिए मैं यहीं विराम लेता हूँ। नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः।